तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और आपको समझना है। और मैं अपने स्टूडेंट जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ उन सबको आज समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से समझना है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने ना होने की संभावना। जैसे मैं 9th क्लास में पढ़ता था और मैं फेल भी हो सकता था, पास भी हो सकता था, लेकिन मैं पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 50%। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? अरे पास होने की 50% है तो फेल होने की भी 50%। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं 200% पास हो जाऊंगा और 0% फेल हो जाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है। अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो, किस में निकाल रहे हो? परसेंटेज में। तो प्रोबेबिलिटी कभी 100% से ज्यादा नहीं होगी, यानी 0% 100%। अगर 50% चांस है पास होने का तो 50% चांस क्या है? फेल होने का। ठीक है। अच्छा, अगर नंबर्स में बात की जाए, नंबर्स में, तो नंबर में ई 0 हो 1 हो, 0 और 1 के बीच में चलेगा, 0 भी चलेगा 1 भी चलेगा, 0 और 1 के बीच में भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज के होने या ना होने की संभावना। आ रही है बात समझ में? ए बच्चा, ए शांत हो जा, हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज के होने या ना होने की संभावना, है ना। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बहुत इजी है, ध्यान से समझना। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखो, आपको याद रखना है पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। फार्मूला याद क्या रखना? तोरा के समझ नहीं आवत, चुपचाप बैठ जा, हम वीडियो बनाता नहीं तो हमारी वीडियो खराब कर दी। देखो पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फार्मूला याद रखना, बहुत सिंपल है। बुक में लंबा चौड़ा फार्मूला दे रखा है, मैंने लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगवाया। ये फार्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है बच्चों? परिणाम। कि भाई जैसे मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो मेरा क्या है? परिमाण है, इनकी परिणाम है, परिणाम है। ठीक है। तो फेवरेबल यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। टोटल आउटकम, भाई एक सिक्का उछाला तो क्या क्या हो रहा है? हेड और टेल। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 2। कितना? 2 को। लेकिन अगर मैं डाइस को रोल कर रहा हूं, डाइस को क्या कहते हैं? पासा। छक्का नहीं कहना, ठीक है, पासा कहना। तो पासा जब डाइस रोल करोगे तो कितना नंबर आएगा? 6 को। 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो 6 नंबर आए ना टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? 6। याद रखना। तो टोटल आउटकम्स नीचे, यानी 6 नीचे। अगर एक कॉइन टॉस करोगे कितने आउटकम बनेंगे? 2। ठीक है। फेवरेबल आउटकम यानी जिसकी हम बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। क्लियर? अब देखो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच भी होगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। यानी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। यानी अगर आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं और कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में है, यानी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। 1 से बड़ी है तो भी नहीं है। 0 और 1 चलेगा, 0 और 1 के बीच में भी चलेगी। अच्छा, अगर मान लो एक कॉइन टॉस किया, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कॉइन टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं बोलूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, किसकी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड कितनी बार है? 1 बार। और टोटल कितने? 2। तो फेवरेबल कितनी बार है? 1 बार बटा 2, 1/2। मैं बोलूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल कितनी बार है? 1 बार। तो फेवरेबल आउटकम काउंट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो 1 नीचे टोटल आउटकम 2। अब मान लो एक डाइस को रोल किया बच्चों, तो डाइस को जब हम रोल करते हैं तो क्या नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये डाइस को रोल करने पे आता है। तो आपसे पूछा 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 कितनी बार है? 1 बार। और नीचे टोटल कितना आएगा? 6, 1/6। मैं बोलूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 कितनी बार है? 1/6। 2/6 नहीं, 2 कितनी बार है उसको काउंट करो। 1 बार है तो 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 4 आने की 1/6। 5 आने की 1/6। 6 आने की 1/6। मैं बोलूं इवन नंबर, इवन नंबर कितने? 1 2 6 में, 1 2 3 4 5 6 में 3 है ना, 2 4 6, तो 3/6। मैं बोलूं ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने? 1 3 5, 3 है ना, 3/6।
आपको जोड़ना नहीं है इन नंबर को, ध्यान रखना है बात मेरी, नंबर ऐड नहीं करने, आपको नंबर काउंट करने हैं। अगर मैं बोलूं अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर कितना आएगा? 6 नहीं आएगा क्या? 5 और 6 यानी 2 आ रहे हैं ना ऐसे, 2/6। अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 के बराबर और 4 से बड़ा, तो 4 के बराबर 4 भी हो गया और 4 से बड़ा 5 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 3, 3/6 हो गए ना। समझ आ रही है बात? आ रही है तो कमेंट में लिखो हाँ सर आ रही है हमारे को बात। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। फेवरेबल मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो गिनेंगे, उनको ऐड नहीं करेंगे, अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है बच्चों, ये दोनों समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में भी होगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी। समझ आ रही है बात? अगर मान लो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0 to 1 के बीच में, है 0 1, और बोला उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कैसे निकालोगे? 1 में से माइनस करोगे। जैसे ये क्या था? किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, और इसके ई के ऊपर क्या लगाया बच्चों? मैंने बार लगाया। बार मतलब उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, या उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के यानी कि उस वो ना होगा। तो अगर कभी आपको ऐसे बोले पीई नॉट निकालो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपन ऑफ ई, ई नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे? पहले ई यानी उसके होने की निकालो और उसको 1 में से क्या कर दो? माइनस। जैसे आपको मैंने शुरू में बोला, मैं 9th में पढ़ता था, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी 50% थी, तो पास ना होने की क्या होगी? तो आपने बोला सर 50%, तो आपने क्या करा? 100% में से 50% को क्या कर दिया? कम कर दिया। इसी तरीके से अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले उसके ना होने की, तो 1 में से माइनस कर दो उसके होने की। ये फार्मूला समझ आया सबको हिंदी में? यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट फार्मूला? दैट फार्मूला इट ओके, पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, यानी किसी इवेंट के ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो होने की। अब बच्चों ये देखो, श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर मतलब जो फिक्स है, होगा होगा, इसे कहते हैं निश्चित घटना या निश्चित प्रायिकता, जो होगी ही होगी। ठीक है, और आप टॉपर्स विला में पढ़ोगे तो आप पास हो गए ही होगे, ये तो श्योर है। ठीक है, और अच्छे नंबर भी आएंगे, ये भी श्योर है आपके। ठीक है, तो वो श्योर इवेंट आता है। श्योर इवेंट मतलब जिसकी फिक्स है, तो टॉपर्स विला अगर आप पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आने क्या है? फिक्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, और परसेंटेज में बात की जाए बच्चों तो 100%। क्या? 100%। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0। जैसे अगर आप टॉपर्स विला में पढ़ोगे और आप फेल हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि वो क्या है? इम्पॉसिबल। आ रही है बात समझ में बच्चों? वेरी गुड। इम्पॉसिबल जो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़े और वो फेल हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब पीई इक्वल टू 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 0। हाँ, वो अगर बहुत बड़ा गधा है, काम करना नहीं है उसको, तो फिर वो उसमें 0 ही है वो। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कभी नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। याद रहेगा आपको? अब आ जाओ, कुछ चीजें हैं बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको समझना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, खिच खिच दूर करो। अब आगे देखो, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को क्या कर रहे हैं हम? टॉस कर रहे हैं। तो भाई जब आप सिक्का उछालोगे तो उससे हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। एक सिक्का उछाल रहे हैं हम लोग, कितना? एक। तो एक सिक्का उछाला हमने, हेड आया, टेल आया, यानी टोटल आउटकम्स जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना है? 2, हेड और टेल। अब मान लो बोल रहा है एक कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड कितनी बार है? 1 बार, बटा टोटल। टोटल कितना है? 2, 1/2। मेरे से पूछता है टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, टेल कितनी बार है? 1, 1/2। आ गया समझ में आपको हिंदी में? वेरी गुड। अब मान लो बोला 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम, कितना को? 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 को। ठीक है, तो 2 को कॉइन टॉस करेंगे, तो भाई जब आप 2 को कॉइन उछालोगे साथ में, तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले वाला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो याद रखना ऐसे, 2 को कॉइन टॉस करोगे, दोनों पे हेड आ जाएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल।
ये टोटल कितने आउटकम है? 4। 4 कब है बच्चों? जब आप 2 को कॉइन टॉस कर रहे हो। समझ आ रहा है आपको हिंदी में? तो 4 को आउटकम बन रहा है जब हम 2 को कॉइन टॉस कर रहे हैं। क्लियर? तो अब मान लो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, आप वो भी समझाओ। मान लो आपसे बोला हमने 2 कॉइन टॉस किया, दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, किस पे? दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों पे हेड कितना में है? एगो में है ना। एगो ऐसा है, 4 आउटकम है, 4 में से एक ऐसा है जिसमें दोनों पे क्या है? हेड। तो 1 और बटा टोटल तो 1/4। मैं बोलूँ एक ऐसा इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी जिसमें दोनों पे क्या आ जाए? टेल। तो टेल कितने में है? चारों में से कितने में दोनों पे टेल है? 1/4। समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब मेरे से बोला दोनों में किसी पे भी हेड ना हो, तो किसी पे हेड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? टेल होगा। तो टेल कितना में? 2 में, चारों में से एक। दोनों पे टेल है, हेड नहीं है। 1/4। दोनों में किसी पे टेल नहीं होगा तो दोनों पे क्या होगा फिर? हेड। तो हेड 1/4। मैंने बोला एक पे हेड एक पे टेल, क्या? एक पे हेड और एक पे टेल। तो ऐसा कितना गो है 4 गो में से? एक गो पे हेड है, एक गो पे टेल है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। एक पे हेड है और एक पे टेल, तो 2/4। समझ आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब मान लो बोलता है 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं। ये तो सर बुखला रहा है, कभी 1 को, कभी 2 को, 3 को पे आ गए, तो आप 4 को का नहीं बताइएगा। हम 4 को का नहीं बताइएगा। ओए गधे, अबे समझ आ रहा हूं, समझ ले, चांटे खाएगा क्या? देखो, टॉसिंग 3 कॉइन टुगेदर, आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो जब आप 3 को कॉइन टॉस करोगे तो कैसे बनेगा? सर हमको याद नहीं होगा। कैसे करेंगे हम याद? इतना तो आपने बता दिया, फिर ये कैसे याद होगा? इसका ट्रिक है। तो ट्रिक कैसे है, ध्यान से समझो। 3 कॉइन टॉस करेगा तो टोटल 8 गो आउटकम बनेगा। तो 8 आउटकम याद करने का आसान ट्रिक क्या है? खड़ी लाइन बनाओ, मतलब खड़ी लाइन तो होगी पेपर में। 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल। देखो पहली जो खड़ी लाइन है, 4 बार हेड 4 बार टेल, दिख गया? 3 कॉइन टॉस करे तो तीनों पे कुछ ना कुछ आएगा, तो 3 पे कुछ ना कुछ आएगा। टोटल आउटकम्स 8 बनेगा, और आपको ये भी बताऊंगा कैसे बनेगा 8। तो ध्यान से समझना और वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, ठीक है? तो आउटकम्स 8 को आउटकम्स लिखने के लिए कैसे करना है? पहले 4 को लिखो हेड, फिर 4 को लिखो टेल, लिख दिया। फिर 4 को का आधा कितना होता है? 2। फिर अगली जो खड़ी लाइन है दूसरी, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ठीक है? अब 2 का भी आधा कर दो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। हो गया पहला आउटकम, दूसरा आउटकम, तीसरा आउटकम, चौथा आउटकम, पांचवा आउटकम, छठा आउटकम, सातवां आउटकम, आठवां आउटकम। समझ आ रहा है आपको? तो टोटल जब आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो कितने आउटकम बनेंगे बच्चों? 8। उन 8 को लिखने का तरीका क्या है? पहले 4 हेड लिखो, फिर 4 टेल लिखो। 4 पहली खड़ी लाइन में 4 हेड 4 टेल, फिर अगली खड़ी लाइन में 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर अगली खड़ी लाइन में 2 का भी आधा कर दो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। पहला आउटकम, दूसरा आउटकम, तीसरा आउटकम, चौथा आउटकम, पांचवा आउटकम, छठा आउटकम, सातवां आठवां आउटकम, आठवां आउटकम। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब आपको बोलता है टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8। आपसे बोलता है तीनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, क्या? तीनों पे टेल है, तो कौन सा इन 8 में से जिसमें तीनों में टेल है? कितना है ऐसा? एक ही है, तो 1/8। मेरे से पूछता है तीनों पे हेड आ जाए तो ऐसा कितना है इनमें से? 1/8। मेरे से पूछता है 2 को हेड हो, कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड, कम से कम 2 हेड बोला है ना बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा 3 हेड भी चलेगा। तो 2 हेड देखो पहले किसमें, 1 2 3, 3 है, और एक ये 4, क्योंकि कम से कम 3 हेड बोला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो, तो 1 2 3 4, 4 बटा टोटल कितना है? 8। बोला कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए, ज्यादा से 2 3 चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। समझ आ रहा है आपको? ये आ गया। अब देखो इसमें 2 कैसे बने, इसमें 4 कैसे बने, इसमें 8 कैसे बने, इसका कॉन्सेप्ट समझो। एक सिक्के के कितने होते हैं पहलू? 2, या तो हेड या तो टेल। तो फेस कितने उसके? 2। जब उसके उछालेंगे एक बार, या एक सिक्का उछालेंगे तो 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 2। जब 2 सिक्के उछालेंगे या 2 बार उछालेंगे, बेसिकली 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4।
और अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो एक सिक्के के फेस कितने होते हैं? 2, और 3 बार तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 8। अब आ गया समझ में? अब आ जाओ डाइस, सिक्का क्लियर। अब डाइस को आते हैं। रोलिंग अ डाइस, एक पासा फेंका, तो जब एक पासा फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है भाई, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। मैं बोलूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6। क्या 2/6 होगी? नहीं, आप उसको काउंट करोगे, ऐड नहीं करोगे, उसको नहीं देखोगे। तो 2 एक बार है तो 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। क्लियर है? बोलूंगा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने? 1 3 और 5, तो 3 है ना टोटल, 3/6। इवन नंबर आने की 2 4 6, 3/6। और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 5, यानी 3 है तो 3/6। समझ आ रहा है आपको? अब अगर मान लो बोलेगा 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो जब भाई 2 डाइस फेंकोगे, हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 3, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 4, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 5, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 6। ऐसा भी हो सकता है पहले पे 2 2 2 आते रहे, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ जाए। हो सकता है पहले पे 3 3 3 आते रहे, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। हो सकता है पहले पे 4 आए, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे टोटल 36 आउटकम बनेंगे। कितने? 36। सर ये 36 कैसे हो गए? 37 भी तो हो सकते थे, 38 भी हो सकते थे। इसका भी क्या इसकी तरह है? जैसे इसका 2 की पावर n था, इसका देखो डाइस के कितने फेस होते हैं? 6। कितना को फेस होता है? 6 को इसका चेहरा होता है। 6 को चेहरा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। जब इसको एक बार डाइस को फेंका तो 6 की पावर 1, जब 2 बार फेंका तो 6 की पावर 2, 6 का पावर 2 मतलब 36। समझ आया आपको? और अगर 3 फेंकते, 3 बार 3 डाइस फेंकते तो 6 की पावर 3, यानी 216 आउटकम बनता। वो 12वीं में पढ़ोगे आप। किस में पढ़ोगे आप? 12वीं में। तो 12वीं की क्लास में आपको समझाऊंगा, अभी इतना ही है। अब इससे सर कैसा क्वेश्चन बोलेगा? बोलेगा ऐसा आउटकम जिसमें दोनों पे 6 हो। तो इन 36 में से कौन से कितने हैं जिनमें दोनों पे 6 है? एक ही है, 1/36। मैं बोलूं 2 नंबर जो आ रहे हैं उनका सम 12 से कम है, तो 12 से कम किन किन का सम है? हाँ, 12 से कम इनमें से किस किस का जोड़ है? मेरे हिसाब से 6 को जोड़ के सभी 12 से कम होंगे, है ना भाई? 6 और 6 को छोड़ के सभी 12 से क्या होंगे? कम होंगे उनका जोड़। 6 5 11, 6 4 10, 6 3 9, सबका मतलब इसको छोड़ के सभी 12 से क्या है? कम। इन सबका 12 से कम आ रहा है जोड़। तो 36 में से एक कम करो, कितने? 35। 35 बटा, अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों पे सेम हो नंबर, कितने ऐसे जिसमें दोनों में सेम है? 1 2 3 4 5 6, 6/36। आ गया समझ में आपको? ये वाला क्लियर है? हाँ जी, समझ आया मैडम? वेरी गुड। अब आ जाओ पत्ते, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ताश के पत्ते। वही बचपन में खेला होगा आप सबने, छोटा भीम वाला कार्टून वाला आता है ना, वो एक के ऊपर एक रखो, एक के ऊपर एक, तेरा ऊपर मैंने रख दिया तो बस अब तू ला दे सारा पत्ता। होता था ऐसा? ये वाला आप लोगों ने खेला ना खेला वो बात की बात है, लेकिन पत्ते कितने होते हैं टोटल? 52। याद रखना टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 52 कितने? 52। 52 को हिंदी में 52 कहते हैं, इंग्लिश में। यार तुम लोग का मुंह बनने लग गया था तो मैं चलो कुछ कर लेते ऐसा। तो कार्ड, पत्ता, पत्ता मतलब पेपर का, वो सॉरी 52 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 52। ठीक है बच्चों, 52 में 26 को काला है, 26 को लाल है। टोटल पत्ता कितना है? 52। 52 में 26 को लाल, 26 को काला, तो 26 को लाल मतलब रेड, काला मतलब ब्लैक। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अब 26 में भी 13 13 है, 13 ही कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52। टोटल 4 तरीके का कार्ड है। कितने तरीके का कार्ड है? 4। स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। हिंदी में कौन कौन नाम बताएगा मुझे इनका? वेरी गुड, जल्दी से बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। आपको नहीं आता? चिड़ी कौन सा है? चिड़ी कौन है? हुकुम कौन है? ये कौन है? चिड़ी देख ले, चिड़ी ये कह रही है हुकुम। ओए वहीं बैठ 2 मिनट, तुम लोग को पता ही नहीं है।
तो स्पेड के 13, क्लब के 13, इन लोग को पता करने दो। स्पेड के 13, क्लब के 13, हार्ट दिल जो मेरे पास है सिर्फ उसके 13, डायमंड के 13, इन लोग का पत्थर का दिल है। ठीक है, डायमंड तो मैं पहनता हूँ, अंगूठी में रखा हुआ है बैग में। देखो स्पेड के 13 है, क्लब के 13 है, हार्ट के 13 है, डायमंड के 13 है। लेकिन नंबर वाले कार्ड कौन कौन से हैं? 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10, 2 से 10, चारों में 2 से 10 क्या है? नंबर वाले कार्ड है। ठीक है भाई, तो गिनो नंबर वाले कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इसमें नंबर वाले कार्ड है, इसमें 9 नंबर वाले कार्ड है, इसमें 9 नंबर वाले कार्ड है, इसमें 9 नंबर वाले कार्ड है, बाकी 4 दूसरे कार्ड है। तो 9 4 कितने होते हैं? 9 4 कितने होते हैं? कैरी 13। देख बड़ा भी कर रही है वह भाई। 9 4 13। समझ में आ रहा प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाया? तो अब देखो 13 में से 3 फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है? जिसपे चेहरा बना होता है, जिसे हम फेस कार्ड, जिसपे चेहरा बना होता है। किंग, क्वीन, जैक। वो तो मैं हूं किंग, क्वीन अभी घर पे आराम कर रही है, जैक का मुझे आता पता नहीं है। तो किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, तो एस है इक्का जो मेरे पास है। पहला इसका स्पेड को बच्चों कहते हैं हुकुम, जो मैं चलाता हूं। इसको क्या बोलते हैं? चीड़ी। चिड़ी छक्का खेला होगा ना, वो चिड़ी। देखो उसका डिजाइन भी वैसा ही है। क्या? ईंट। ये ईंट है? पान है, ईंट है। तुम लोग कंफ्यूज हो क्या अभी भी? तुम लोग कंफ्यूज हो? पता कर लेना, आप लोग कमेंट में बताना मुझे ये क्या है। पान का पत्ता और ये है ईंट। हाँ चलो, हुकुम, चीड़ी, पान, ईंट। ठीक है, ईंट किसी को मारना मत, पान खाना छोड़ना मत, चीड़ी से खेलते रहना, और हुकुम घर में चलाना मत, वो मम्मी का चलेगा। ठीक है, हुकुम, चीड़ी, पान, ईंट। ठीक है, सब में है 13 13 कार्ड। 9 नंबर वाले कार्ड है, और देखो 9 तो नंबर वाले हो गए। 3 है फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक। तो 9 3 12, और एगो क्या है? एस। एस मतलब इक्का। तो 9 और 3 12 और 1 13। 9 3 12 1 13। 9 3 12 1 13। 9 3 12 1 13। अगर आपसे कोई अब सर इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा? सवाल उठता है ना, सर सवाल तो बताइए। तो बोलेगा आपको फेस कार्ड आया। मैंने फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फेस कार्ड है कितना? 52 की बात करेंगे हम। 1 3 3 6 3 9 3 12, 12 फेस कार्ड है। तो और 12 बटा टोटल 52। मैंने बोला लाल फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। तो लाल फेस कार्ड, लाल पत्ते को होता है 26, और 3 और 3 6। 6 लाल फेस कार्ड है, तो 6 बटा 52। काला फेस कार्ड आने की, तो काले फेस कार्ड कितने? 6, 6 बटा 52। मैं बोला इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, एस आने की, तो एस कितने? 1 2 3 4, 4 बटा 52। मैंने बोला काला एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 बटा 52। लाल एस आने की प्रोबेबिलिटी 2 बटा 52। 2 नंबर का कार्ड आने की, 2 नंबर का आदमी होता है वैसे, यहाँ पे कार्ड भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे को। तो 2 नंबर का कार्ड कितना है? 1 2 3 4, तो 4 बटा 52। 10 नंबर का कार्ड आने की, तो 10 नंबर का कितना? 1 2 3 4, 4 बटा 52। काला 10 नंबर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो काला 10 का नंबर का कितना? 2 बटा 52। समझ आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? जैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4, 4 बटा 52। क्वीन आने की 1 2 3 4, 4 को। ठीक है, 4 को क्वीन आ सकती है, तो 4 बटा 52। वैसे शादी में एक ही आएगी। किंग 4 है ना, तो 4 बटा, अरे किंग कितने? 4। मैंने बोला लाल किंग आने की, तो लाल राजा आएगा तो कितना होगा? 2 बटा 52। काला राजा आने की 2 बटा 52। ठीक है भाई, और तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ चलो, एक और क्वेश्चन बन सकता है। बोलेगा स्पीड का राजा आने की प्रोबेबिलिटी, तो स्पीड का राजा कितना है? स्पीड का 1 बटा 52। और हार्ट का राजा आने की 1 बटा 52। डायमंड का राजा आने की 1 बटा 52। हार्ट का एस आने की 1 बटा 52। समझ आ रही है बात? और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इन सारे कार्ड में से सिर्फ 5 कार्ड हाथ में लिए, और वो 5 कार्ड आपको बता दिए कि ये कार्ड है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 5, और जो निकलेगा उसका ऊपर लिख देंगे वो कितना है। समझ आ रहा है आपको बात? ये सब कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? वेरी गुड। अब एक चीज समझ लो, एक होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स।
जैसे बच्चा पैदा हो रहा है बच्चों, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो बराबर बराबर है ना, 50-50 है। ठीक है, अब तुम साइंस में तोड़ाना, लेकिन वहां 50-50 चांस है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम है। इसे संप्रायिक प्रायिकता कहते हैं। कॉइन टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वो क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम। समझ रहे हो मेरी बात? हिंदी में आ रही है ना समझ में बात? यू अंडरस्टैंड? इक्वली लाइकली आउटकम वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 50-50%, so that the outcome, so that the probability called equally likely outcomes, right? तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब 50-50 चांस है। गाड़ी है, मेरे को अब गाड़ी है, एक बंदा गाड़ी चलाने जा रहा है, वो चलाएगा नहीं चलाएगा? अगर चलानी आती होगी तो चला लेगा, नहीं आती होगी बस सोचेगा इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, और शायद किसी को उड़ा भी दे, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। अब मैं एक फुटबॉलर हूं तो मैं फुटबॉल को अच्छे से किक करूंगा। कभी कभार हम खेलते हैं, पता चले लात मारते फुटबॉल पे ही नहीं लगती है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, तो उसे बोलते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स। बुक में क्वेश्चन है आपके, तभी समझा रहा हूं मैं आपको, है ना? कैमरे में देख के समझा रहा हूँ, दोनों आंख है उसकी और नीचे एक नाक भी दे के। मेरे फोन में 3 कैमरे बेसिकली, छोड़ो वो बात हटाओ। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसी के ना होने की तो 1 में से माइनस कर दो उसके होने की। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होगी, 0 भी होगी 1 भी होगी, 1 से बड़ी नहीं 0 से छोटी नहीं। श्योर इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी फिक्स है, जैसे मकसूद सर के यहाँ पढ़ोगे तो पास होना फिक्स है। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि जो हो ही नहीं सकता, जैसे मकसूद सर का स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, टॉसिंग का कॉइन हेड और टेल, मतलब एक कॉइन टॉस करोगे तो क्या आएगा? हेड और टेल। 2 को करोगे ईगो, 3 को करोगे ये सब हो सकता है। एक छक्का सॉरी डाइस फेंकोगे तो ये सब हो सकता है। 2 को डाइस फेंकोगे तो ये सब हो सकता है, और 52 पत्ता खेलोगे तो ये सब आएगा। अब आपको समझ में आएगा क्योंकि वीडियो देख के जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, सब खैर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।